हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हमने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल्स की बात की थी। उसमें क्या था, हमने इससे पहले क्या किया हुआ था, हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। उसी में उसके बाद स्टैंडर्ड एंगल्स था, उसी का पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल्स। हम एंगल्स की बात करते हैं इसमें और उसकी वैल्यूज निकालने का ट्राई करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, इसलिए इसमें क्वेश्चंस ही है, मोस्टली एप्लीकेशन पार्ट ही है, उसी को हमने ट्राई किया था। तो आज उसी को थोड़ा हम एक्सटेंड वर्जन पे ले जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग थे, आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। हमारे जैसे क्वेश्चंस थे, कुछ रह गए थे, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था। कह रहा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी सी, ठीक है, 90 डिग्री। एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इसको ले लेते हैं, बेस एंगल को, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है एंगल ए की। इफ दो चीजें गिवन है, इफ ए बी इज 3 टाइम्स, इफ ए बी इज, हमें क्या गिवन है, पहले एंगल ए बताना है। इफ ए बी इज 3 टाइम्स, ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ बी सी। नंबर 2 कह रहा है बी सी इज 3 टाइम्स ऑफ ए बी, इफ बी सी इज 3 टाइम्स ऑफ ए बी। दो कंडीशन है, चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को हम लोग ट्राई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कैसे करना है, फर्स्ट कंडीशन इस वाली को, ए बी जब 3 टाइम्स है बी सी का, ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ बी सी, ये गिवन है, ठीक है ना। ए बी अपॉन बी सी ऐसा गिवन है, ठीक है। अब हमें एंगल ए बताना है और ये 90 डिग्री है। अब आप बताइए ए बी और बी सी का कहां यूज आएगा, इसका और इसका यूज कहां पे आएगा, 10A में आएगा, 10A में, बताइए आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। ए बी इज रूट, मैंने गलत थोड़ा क्वेश्चन नोट कर दिया, ए बी इज रूट 3 टाइम्स, ए बी इज रूट 3 टाइम्स है दोनों जगह, रूट 3 टाइम्स, ठीक है ना, ठीक है। ए बी इज रूट 3 टाइम्स, तो क्या हुआ, रूट 3, रूट 3। अब यहां पे 10A क्या आएगा, बी सी अपॉन ए बी, 10A इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए इसमें क्या है, ऊपर नीचे है, इसको रिवर्स कर लिया, बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/√3, क्या हो गया 1/√3, तो यहां लिख लिया 1/√3। और 1/√3 10 में वैल्यू कब होती है, 10 30 में, तो क्या हो गया, दिस इज 10 30, तो 10 10 दोनों तरफ से हट गया, तो क्या बचा, ए इक्वल्स टू क्या बचा 30 डिग्री, ए इक्वल्स टू क्या बचा 30 डिग्री, ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है ना। सेम इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन करना, सेकंड वाला करना है। BC इज 3 टाइम्स ऑफ, BC इज 3 टाइम्स ऑफ √3 AB, तो BC अपॉन AB इक्वल्स टू √3, ये गिवन है। अब आप बताइए एक बात मेरे को, तब वैल्यू क्या आई, फर्स्ट केस में क्या आई, ए की वैल्यू 30 डिग्री। अब BC अपॉन AB इक्वल्स टू √3, तो फिर वही इन ट्रायंगल ABC, 10A इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC कितना है, BC अपॉन AB कितना है √3, 10A इक्वल्स टू 10 60, √3 कब होता है 10 60 में, कब होता है 60 डिग्री में, तो क्या हो गया 10 10 हट गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 60 डिग्री। इसमें ए की वैल्यू क्या आ रही है 30 डिग्री, और इसमें ए की वैल्यू क्या आ रही है 60 डिग्री। दोनों अलग केस में अलग अलग आ रही है, पहले वाले में 30 आ रही है, दूसरे वाले में 60 आ रही है, नोट कर लीजिए जल्दी।
ठीक है, नोट कर लिया। चलिए देखते हैं। ठीक है ना, क्या हो रहा है, हो ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें गिवन है tan a इक्वल्स टू 1/√3, tan a इक्वल्स टू 1/√3 if find the value of sin a cos c plus cos a sin c, sin a cos c plus cos a sin c। अब एक बात बताइए, मैंने ले लिया a c से ले लिया और b 90 ले लिया और a ले लिया। अब एक बात बताइए, tan a की वैल्यू क्या है गिवन है, √3। tan a की वैल्यू क्या गिवन है, √3। tan a इक्वल्स टू 1/√3 और 1/√3 कब होता है, tan 30 में। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गई। तो ये कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि एक 90 है, एक 30 है और एक 60 है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो c की वैल्यू 60 आ चुकी है। क्या आएगा, sin a cos c प्लस cos a sin c, sin a cos c। बताइए क्या आया, sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60। क्या हुआ, sin 30 की वैल्यू हाफ, cos 60 की वैल्यू हाफ, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। क्या आ गया, 1/4, √3 इंटू √3 क्या आया, 3/4, 3 + 1 4 क्या है, 4/4 इक्वल्स टू 1। आंसर इज 1, आंसर इज 1, आंसर इज 1। आंसर क्या आया, 1। ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, in a right angle triangle OPQ, OPQ, in a right angle triangle OPQ, in a triangle OPQ में गिवन है, क्या गिवन है, एंगल P इज 90 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है, OP 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। OQ minus PQ is 1 centimeter. Determine the values of sin Q and cos Q. Determine the values of sin Q and cos Q. Determine the values of sin Q and cos Q. Determine the values of sin Q and cos Q. Sin Q and cos Q. ठीक है ना, P Q R, OPQ है, सॉरी O है। हमें क्या गिवन है, OP 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और OP माइनस OQ माइनस PQ कितना गिवन है, OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। OQ कितना गिवन है, 1 प्लस PQ लिख लेते हैं इसको, OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ।
दिस इज 1 प्लस पी क्यू, और ये पी क्यू तो पी क्यू है ही है। अब एक बात बताइए मेरे को, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमें कह रहा है एंगल 90 डिग्री है, ओपी है, ये है, और हमें वो दे रखा है, ठीक है। हम सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस से, कैसे? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर पी क्यू हो गया, ओपी की वैल्यू क्या थी? 7, 49 हो गया, ठीक है। क्या आया? 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 49, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2 पी क्यू 49, क्या हुआ? 49 इधर गया, ठीक। 2 पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया? 49 माइनस 1 48, पी क्यू इक्वल्स टू 2 से गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 24 सेंटीमीटर, यहां पुट कर दी तो ओ की वैल्यू क्या हो गई? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सबकी वैल्यू आ गई, 24 आ गई, 25 आ गई, पी इसकी वैल्यू क्या आ गई? ओ क्यू की 25 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी आ गई? 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है साइन क्यू क्या होगा? साइन क्यू क्या होगा? साइन क्यू देखिए क्या होगा। साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी, पी क्या है? ओपी, ओपी अपॉन ओ क्यू, ओपी की वैल्यू क्या है? 7, ओ क्यू की वैल्यू क्या है? 25, साइन थीटा 7/25, 7/25, 7/25, ठीक है ना। ये क्या आया? साइन क्यू, क्या आया? साइन क्यू, नॉट थीटा, साइन क्यू। अब क्या कह रहा है? कॉस क्यू निकालना है। क्या निकालना है? कॉस क्यू, कॉस क्यू यहां लिख देते हैं। कॉस क्यू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? ये वाला बेस क्या है? 24, हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ क्यू 25, तो कॉस क्यू क्या आया? 24/25। नोट कर लीजिए जल्दी, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना। ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन बोले। क्वेश्चन है इफ 5 tan थीटा -4 इक्वल्स टू 0, इफ if 5 tan theta, if 5 tan theta -4 equals to 0, find the value of 5 sin theta -4 cos theta, 5 sin theta -4 cos theta equals into
इंटू 5 sin θ प्लस 4 cos θ, 5 sin θ प्लस 4 cos θ। बताइए क्या करेंगे? हेलो, ठीक है ना? क्या था? 5 sin θ माइनस 4 cos θ इंटू ये। अब वैल्यू क्या गिवन है हमें? 5 tan θ इक्वल्स टू 4 हो जाएगा ये। tan θ क्या आया? 4/5 आया। tan θ क्या आया? 4/5 आया। अब sin θ क्या होगा इसमें? निकालने को हम एंगल बना के निकाल सकते हैं। कैसे? थीटा हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 90 है। tan θ की वैल्यू है तो tan θ क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर 4 के, ये क्या हो गया? 5 के। जब पाइथागोरस सॉल्व कर लेते हैं क्या आएगा? इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आया? इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा क्या हो जाएगा? बताइए, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 4 के अपॉन, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया? 4/5 ये आएगा ना, सॉरी 5 के ये आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना 4/5, ठीक है। तो ये पाइथागोरस से क्या आएगा? पाइथागोरस से इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना पहले तो। क्या आएगा? AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AC² कितना आया? 5K² प्लस 4K²। AC² इक्वल्स टू 25K² प्लस 16K²। कितना आ गया? 41K²। AC² AC इक्वल्स टू K√41, 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 ठीक है ना? क्या हुआ? रख दिया K√41। साइन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4K अपॉन √41, K से K कैंसिल, 4/41। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस क्या है? 5K अपॉन √41, 5/√41, 5/√41। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या होगा? 5 sin थीटा पहले वाले में, इस वाले में 5 sin, फर्स्ट अलग अलग कर लेते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं, पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। 5 sin थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 4/√41 माइनस 4 cos थीटा की वैल्यू क्या थी? 5/√41। क्या आया? 5 4 जा 20/√41 माइनस 20/√41 कैंसिल, 0। क्या आया? 0। और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर देंगे तो क्या आएगा? इट विल बी 0। तो पूरा आंसर क्या आ गया? पूरा आंसर क्या आ गया? पूरा आंसर आ गया 0। क्या हो गया? 0, ठीक है ना? पूरा आंसर क्या हो गया? इट विल बी 0, ठीक है ना? 5 sin थीटा क्या हो गया? 4K अपॉन अंडर रूट, K से K कैंसिल, 4/√41, उसका क्या हो गया? 5/√41। ये क्या आया? 0। अब सेकंड पार्ट करेंगे भी सॉल्व, तो क्या आया? सेकंड इंटू 0 क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या आया? 0। जल्दी नोट कर लीजिए।
ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ सोचने की कोशिश करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है ए बी इक्वल्स टू, जैसे कि गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है, कह रहा इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी ए सी, क्या हुआ, कह रहा ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/√2, 1/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan a 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है ना। अब कह रहा है ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या गिवन है, 1/√2, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/√2, मैंने क्या ले लिया इसको, के और √2 के। ए बी की वैल्यू क्या हो गई, मैंने ले ली, रेशियो ले लिया, के, और बी सी ए सी की वैल्यू क्या हो गई, √2 के। अब पाइथागोरस लगाए थे, क्या होगा, बी क्या है 90 डिग्री, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या हुआ गिवन है, √2 के, √2 के स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, √2 के का क्या हुआ, 2k स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, के, बी सी की वैल्यू क्या आ गई, के, ये आ गई। हमसे क्या कह रहा है, 2 tan a निकालिए। अब 2 tan a क्या होगा, ये वाला 2 tan a क्या होगा, 2 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, बी सी, 1 + ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है, के, बी सी की वैल्यू क्या है, के, 1 + के अपॉन के स्क्वायर, के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, क्या आया, 2 अपॉन 1 + 1, 2 अपॉन 2, आंसर इज 1, क्या आया, 1, आंसर इज 1, और हमें यही प्रूफ करना था, आंसर इज 1। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी। है ना, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए
क्वेश्चन है कि if 10a plus b 10a plus b minus c equals to 1 comma sin b plus c minus a b plus c minus a equals to 1 and cot c plus a minus b cot c plus a minus b equals to 1. Find a comma b comma c. क्या कह रहा है? Find a comma b comma and c. ठीक है ना? अब हमने क्या किया? 10 क्या किया? 10 a plus b minus c equals to 1. क्या हुआ? 10 क्या होगा? 1 कब होगा? 10 45 पे. तो क्या आई? पहली कंडीशन क्या आई? 10 से 10 हट गया, a plus b minus c equals to 1. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड क्या है? साइन b plus c minus a equals to 1. और साइन में 1 कब होता है? 90 में. b plus c minus a equals to साइन 90 डिग्री. तो साइन दोनों हट गए, b प्लस सी माइनस ए कितना हो गया? 90 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2. फिर क्या हुआ? cos c प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 1. क्या हुआ? cos 0 डिग्री. cos cos दोनों तरफ से हट गया, c प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री. इक्वेशन नंबर 3. क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3. अब आप देखिए, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? c प्लस ए इक्वल्स टू बी. क्या लिख सकता हूं? c प्लस ए इक्वल्स टू बी. बी की जगह क्या लिख लें? c प्लस ए. दोनों जगह ये कर लो, या इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले, फर्स्ट और सेकंड को. फर्स्ट और सेकंड को क्या है? a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1. ये 1 था ना, 1045 था ये, सॉरी 1 1 10 10 हट गया तो क्या बचा? 45 डिग्री. ये क्या आएगा? 45 डिग्री. बात समझिएगा, 10 था, 1 कब होता? 1045 में. तो 10 10 हट गया, क्या बचा? 45 डिग्री. अब ध्यान से देखना, a से a कैंसिल और c से c कैंसिल, दोनों ऐड होंगे जब, तो क्या आ गया? 2b इक्वल्स टू 90 प्लस 130 45 135 है ना? कितना आया बताइए? a से a कैंसिल और c से c कैंसिल, तो 2b इक्वल्स टू क्या हुआ? 135. तो b की वैल्यू क्या आ गई? 67.5 डिग्री. 67.5 डिग्री. अब ये b की वैल्यू आ गई. अब अगर मैं यहां पर b की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या करूंगा बताइए? बताइए क्या करेंगे? इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं भाई, आप चाहो तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं. देखना क्या हुआ? a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 45, c प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री. b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ गया? 45. तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 22.5 डिग्री. ये किसकी आ गई? ठीक है. अब a और b मिलके कितने हो गए? देखिएगा, a प्लस बी कितना है? 67.5 प्लस 22.5 डिग्री, दोनों को मिलकर कितना हो गया? 90 डिग्री. तो a प्लस बी की वैल्यू 90. तो एक ट्रायंगल में दो एंगल सम कितना हो गया? 90. तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? c, ऑटोमेटिकली 90. तीनों का सम कितना होता है? 180. तीनों एंगल्स का सम कितना आया? 180. 90 हुआ तो कितना आ गया? c की वैल्यू क्या आ गई? 90. नोट कर लीजिए. ठीक है ना? नोट कर लिया? जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी जल्दी.
ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक, क्वेश्चन है in a triangle ABC, in triangle ABC angle C is 90 डिग्री, ठीक है। 1 + 10a अपॉन 1 - cot b इंटू 1 - 10a अपॉन 1 + cot b इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। क्या हुआ, 1 + 10a अपॉन 1 - cot b इंटू 1 - 10a 1 + cot b इक्वल्स टू 1। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। अब एक बार बताओ, एंगल C की वैल्यू सिर्फ 90 दे रखी है, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, है ना। क्या होगा, क्या होगा, कुछ निकलना है। अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कैंसिल, कट 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 कट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cosec A इक्वल्स टू √3 इफ cosec A इक्वल्स टू √3। क्या हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin square A प्लस 3 cot square थीटा, 3 cot square A की बात हो रही है, थीटा नहीं, गलत है ये, अपॉन tan square A प्लस cos square A। अब तो हमें बस ट्रायंगल बना के सॉल्व करना है उसको, ट्रायंगल बना लेते हैं। A B C, ठीक है। cosec A की वैल्यू कितनी है, √3, sin A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, ठीक है। sin A क्या होता है, ये वाला एंगल है, तो sin A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, के, ये क्या हो गया, √3 के। हम लोगों ने पाइथागोरस लगा दी, इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या हुआ, AC की वैल्यू क्या है, √3 के स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर। क्या हुआ, 3k स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या आएगा, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2k स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या आ गई, √2k। क्या आ गई, √2k आ गई। AB की वैल्यू क्या आ गई, √2k आ गई। अब क्या निकालना है, sin A है, cot A निकालना है। cot A क्या है, यूज का पहले ही लोग लिख लेते हैं सब। cot A क्या होगा, क्या होता है, P/B tan A होता है, उसका क्या हुआ, B/B, B/P। बेस क्या है, √2k, परपेंडिकुलर क्या है, k से k कैंसिल, √2। cot A इक्वल्स टू क्या है, √2। इसके बाद क्या है, tan A। tan A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, k, √2k, k से k कैंसिल, 1/√2, ठीक है। tan A हो गया, cot A है, sin A है, सब आ गए। cos A बचा बस। cos A क्या होगा, cos A इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी। बेस क्या है, √2k, हाइपोटेन्यूज क्या है, √3k, k से k कैंसिल, √2/√3, √2/√3।
3, रूट 2 अपॉन रूट 3, रूट 2 अपॉन रूट 3, क्या हुआ? 2 साइन स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए की वैल्यू क्या है बताइए? 1/√3 क्या है? 1/√3 स्क्वायर प्लस 3 कॉट स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू क्या है? √2, √2 स्क्वायर अपॉन tan ए की वैल्यू क्या है? 1/√2 स्क्वायर प्लस tan ए की वैल्यू आ गई। cos ए की वैल्यू क्या है? cos ए की वैल्यू क्या है? √2 अपॉन √3 स्क्वायर, क्या हुआ? 2 अपॉन 3 प्लस √2 का स्क्वायर क्या है? 2, 3 2 जा 6 अपॉन 1/√2 का 1/2 प्लस √2 का क्या हुआ? 2/3, क्या आया बताइए? आएगा ये एलसीएम क्या आया? एलसीएम इज 3, 2 प्लस 18 हो गया, नीचे क्या आया एलसीएम? 6, 3 आ गया, 2 4 हो गया, क्या आएगा? 2 प्लस 8 कितना आया? 20 अपॉन 3, 7 अपॉन 6, 3 से गया 2, कितना आया? 2 ऊपर चला जाएगा, 40 अपॉन 7, आंसर इज 40 अपॉन 7, आंसर इज 40 अपॉन 7। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना? क्या हुआ? नोट कर लिया? बताइए। बताइए क्या करना है? अब ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने कर लिए हैं, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद असाइनमेंट तो इसका आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया था लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो वो करना है। अभी में जो क्वेश्चंस और मिल सकते हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे और इसको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? अपनी रेफरेंस बुक से सॉल्व करिए, जो डाउट आए वो तुरंत पूछने की कोशिश करिए, ठीक है ना? कोशिश करता हूँ इसका असाइनमेंट भी कुछ मिल जाए तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जल्दी जल्दी। और आप लोग क्या करिए, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए, ठीक है ना? आईसीएससी वाले आप लोग हैं तो आप लोग सीबीएसई की बुक्स लगाइए 10th की ट्रिग्नोमेट्री के लिए, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ट्राई करने की कोशिश करिए, शायद मतलब हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना? ठीक है ना? कोशिश करिए, उस चीज़ को करने की कोशिश करिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है? थैंक यू। आज की क्लास यहीं करते हैं, रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।